राम राम भानु सारिया ने। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि के पहले दिन पूजा हुए शैलपुत्री की, माँ शैलपुत्री की। दूसरे दिन पूजा हुआ माँ ब्रह्मचारिणी की। और तीसरे दिन दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करी जाए। तब माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? क्योंकि इसके माथे पे घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए माँ को चंद्रघंटा कहा गया। और इसकी पूजा क्यों करी जाए? तो माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते सुख शांति मिले है, और जो भी पाप या बाधाएं हैं हमारे जीवन में उन सब का नाश हुआ है। तो इसलिए सुख शांति और अपने पापा का नाश करता ही हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना करें हैं। तो ये सुन लो माँ की कथा। कौन सी कथा हो है माँ चंद्रघंटा की, वो सुनाऊँ मैं आपको। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप में अवतरित होती है, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती है। देवी माँ का ये स्वरूप भक्तों को वांछित फल दिलाने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भव सागर में से उतारने वाले भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो आप भी उसे देखकर महिषासुर के को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का विनाश कर डालती हैं। यह बात सभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना अक्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा के राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दौड़ना आरंभ कर दिया, और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दाढ़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का नरसंहार कर पाई और उसे विजय प्राप्त हुई। माँ चंद्रघंटा का मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस मंत्र का हिंदी स्वरूप है, यानी कि जो वर्णन है संस्कृत ना समझ आवे तो हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा। वो अर्थ है, हे माँ तुम सर्वत्र विराजमान हो, चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम। हे माँ मुझे आप सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। जय माँ चंद्रघंटे, जय माँ दुर्गा।